उस रात मेरी जवान साली ज्योति काफ़ी प्यारी लग रही थी। इतनी प्यारी लग रही थी, उसकी रसीली जवानी, वो मस्ती भरी उसकी अदाएँ देखकर मुझे बस उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार सा होने लगा था और मुझे पता था कि अब मुझे भी वो अपना पूरा प्यार देगी। लेकिन उस रात को हम कभी भूल नहीं पाएँगे। ना ज्योति भूल सकती है, ना मैं भूल सकता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मेरी वाइफ़ का नाम नेहा है और मेरी प्यारी जो साली है, मेरी वाइफ़ की सिस्टर है, उसका नाम ज्योति है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। बात उन दिनों की है जब मैं अच्छी जॉब करता था, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मम्मी पापा बोलने लगे थे अब शादी कर ले, क्योंकि शादी काफ़ी ज़रूरी है। तेरी शादी होगी तभी तेरी बहनों की शादी होगी। हालांकि 3 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, तो पहले मेरी शादी ही होनी थी। लेकिन मुझे अभी शादी करनी नहीं थी, मैं फ्री रहना चाहता था। लेकिन अब मम्मी पापा की बात भी मानना ज़रूरी था, क्योंकि अपनी दोनों बहनों की शादी भी हमें जल्दी ही करनी थी। क्योंकि एक उम्र निकल जाने के बाद लड़के मिलते ही नहीं हैं, यानी कि अच्छे लड़के जल्दी नहीं मिलते। तो मैंने घर बोल दिया था कि बस आप लड़की देखना शुरू कर दो। रिश्तेदारों में भी बोला था कि कोई लड़की देखना शुरू कर दो। सैलरी अच्छी है, वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। बस लड़की मिलने में कोई परेशानी तो होने वाली नहीं थी। नेहा नाम की लड़की घर वालों को किसी ने बताई थी। हमने नेहा को देखना चाहा। एक होटल में सारा प्रोग्राम रखा गया था। दोनों फैमिलीज के लोग आ गए थे। मैंने उस समय नेहा को देखा। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। साड़ी में सजी धजी जब वो सामने आई, मैंने उसकी आंखों में निहारा। मुझे वो प्यार नजर आया। मुझे नहीं पता था कि उससे क्या बात करनी है, लेकिन जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो अपने आप दिल की बात निकलने ही लगती है। मैंने उससे अलग में बैठकर काफ़ी बातें की। मैंने पूछा था कि आपको किसी से प्यार है तो पहले ही बता दो, मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन मुझे आप काफ़ी पसंद हो और मुझे किसी और से प्यार नहीं है। लेकिन वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी घर वालों की मर्जी से ही शादी करूंगी, लेकिन पसंद मेरी भी होनी चाहिए और मैं आपको पसंद करती हूँ, आई लाइक यू। लेकिन मैंने जब उसकी हर बात को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि बस जैसी लड़की मुझे चाहिए थी वही लड़की मुझे मिल गई। लेकिन इसी बीच में मुझे एक तरफ ध्यान तो गया ही नहीं। जब हम दोनों बातें कर चुके, फिर से हम उस हॉल में आ गए थे। होटल का जो हॉल हमने बुक करवाया था, वहाँ पर नेहा की छोटी बहन ज्योति भी आई हुई थी। वो गोल्डन ड्रेस में थी। पहले मेरी नज़र उस पर पड़ी ही नहीं, लेकिन जब मैंने ज्योति को देखा, मस्ती भरी उसकी अदाएं, उसका प्यारा चेहरा, मुस्कुराती हुई उसकी जवानी बस हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी, दीवाना बना देती थी। ज्योति को देखकर मैंने सोचा ये तो नेहा से भी ज़्यादा काफ़ी प्यारी है, नेहा से बढ़कर है। लेकिन क्या करें, फिर सोचा नेहा से शादी हो रही है, ज्योति तो हमारी हो ही जाएगी, यानी कि दोस्ती प्यार, ये बातें मन में आने लगती हैं। एक शादी के बाद काफ़ी लोगों से रिश्ता जुड़ जाता है, तो नेहा से मेरी शादी तो होने का फाइनल हो गया था। लेकिन उस रोज़ वहाँ से होटल से वापस आते आते ज्योति को मैंने एक बात तो बोल दी थी, यानी कि अपनी होने वाली साली को एक बात मैंने बोल दी थी कि ज्योति जी, मेरा नाम दीपक है और आपका नाम ज्योति है, यानी कि दीपक की ही ज्योति होती है। वो एक बार तो मेरी बात सुनकर हैरानी में पड़ गई, लेकिन मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें नीचे हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये रिश्ता ऐसा है, लेकिन आगे रिश्ता होने वाला था। वो खुश थी और मुझे भी काफ़ी खुशी थी। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बात की हुई थी कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तभी वो मुस्कुराई थी। हालांकि जब हम वापस आने लगे थे, उसकी नज़रें मुझ पर थी, क्योंकि प्यार चीज़ ही ऐसी होती है। और मेरी बात भी कुछ सही थी, क्योंकि मेरा नाम दीपक है, उसका नाम ज्योति। ज्योति हमेशा दीपक की ही होती है। लेकिन यहाँ नेहा से रिश्ता तय हो गया था। बस शादी की डेट भी फाइनल हम करने ही वाले थे। लेकिन घर आकर जब मैंने रात में नेहा से बात की, ना जाने मन क्यों ज्योति के बारे में सोचने लगा, क्योंकि ज्योति हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। नेहा से काफ़ी बातें हुई और आखिर में डिसाइड किया हम दोनों ने कि बस 2 महीने में हम शादी करेंगे। वैसे घर वालों से भी बात हो चुकी थी। वो भी बोल रहे थे कि कुछ समय तो चाहिए, क्योंकि शादी की तैयारी एकदम होती नहीं है। लेकिन जो भी हो, मुझे नेहा के रूप में वो पत्नी मिलने वाली थी जो मेरे जीवन को खुशियों से भर देती। लेकिन जितनी बातें मेरे से उसकी होती थी, मुझे ऐसा ही लगता था वो अच्छे घर से है और अच्छी नेचर की है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ आगे जाकर कि बस ज्योति की मुँह से कॉल आ गई थी। हुआ कुछ ऐसा,
नेहा कहीं गई हुई थी, किसी शादी में गई होगी, मम्मी पापा को लेकर। ज्योति पीछे घर में अकेली थी। तो एक रात ज्योति का फोन मुंह से आया, यानी कि मेरी होने वाली साली की मुंह से कॉल आई। तो वो कहने लगी, और दीपक जी आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हुई जो आपने मुझे कॉल की। तो वो कहने लगी, अरे यार जीजू साली में प्यार होना ही चाहिए, आप तो कॉल करते नहीं, बस मैंने ही सोचा मैं ही कॉल कर लूँ। तो मैंने कहा वाओ। फिर मैंने बोला, एक्चुअली में कॉल तो मैं भी यार आपको करना चाहता था, लेकिन फिर भी थोड़ी मन में झिझक थी कि आप अच्छा समझो ना समझो, मुझे कुछ पता नहीं था। तो ज्योति कहने लगी, अरे यार आपने खुद बोला था कि ज्योति दीपक की ही होती है। वो मुस्कुराती हुई मुझे कहने लगी। तो मैंने सोचा काश यार तू पास में होती, मजा आ जाता। लेकिन मैंने फिर बोल ही दिया, ज्योति अगर तुम मेरे पास में होती तो तुम्हें गले से लगा लेता। तो वो कहने लगी, जीजू वो मौके भी आने लगेंगे, अभी कौन सा कुछ हुआ है, आगे जाकर वो मौका भी आ ही जाएगा। फिर मैंने बोला मजाक कर रहा था। तो ज्योति कहने लगी, मैं भी मजाक ही कर रही थी, वैसे हम किसी को इस तरह परेशान नहीं करते, हर किसी की तमन्ना को पूरा कर ही देते हैं। काफ़ी बातें हुई। बातों बातों में मैंने कहा, ज्योति सच बताना, तुम्हारा कोई अफेयर है, किसी से प्यार है, कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं इन चीज़ों से जनाब हम दूर हैं, बस हम किसी को अपना बनाते नहीं हैं, लेकिन जब किसी को अपना बनाएंगे कभी साथ छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा हम तैयार हैं। ऐसे बातें होने लगी, पता ही नहीं चला 2 घंटे हमारी बातें होती रही। फिर मैंने कहा यार थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल करोगी? तो उसने कहा क्यों नहीं, जब प्यार भरा रिश्ता बन ही गया है तो वीडियो कॉल तो कर ही सकती हूँ। उसने उस समय ब्यूटीफुल स्कर्ट डाली हुई थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। आधा घंटा वीडियो कॉल पर हम बातें करते रहे, लेकिन मुझे ये तो पता था कि हम दोनों का रिश्ता प्यार भरा रिश्ता है, लेकिन जो भी हो मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। लेकिन जो और बातें मन में आती हैं उससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जिसे पसंद करते हैं, जिसे प्यार करते हैं, उसके साथ दिल लगाने का मौका हम ढूंढने लगते हैं कि कैसे कोई प्रोग्राम हो जाए। दिल तो करता है, दिल किसका नहीं करेगा। जब सामने वाली खूबसूरत हो, दिल उसका दीवाना हो ही जाता है। तो ऐसे ज्योति से मेरी बातें होती रहती थी, लेकिन कभी कभी क्योंकि जब उसे मौका मिलता था, जब नेहा घर नहीं होती थी, तभी ज्योति कॉल करती थी। और वो दिन भी आ गया था जब नेहा से मेरी शादी हो गई। नेहा काफ़ी खुश थी और उससे बढ़कर खुशी मुझे थी, लेकिन ज्योति हम दोनों से ज़्यादा खुश थी। उसने उस रोज़ बैकलेस गाउन डाला हुआ था। डांस तो उसने ऐसा किया था मैं देखता रह गया। क्या डांस था उसका, सच में यार काश मेरी शादी ज्योति से हो जाती। और ये बात मैंने ज्योति को हल्के से बोल ही दी थी। तो ज्योति कहने लगी, अरे यार जब आप नेहा दीदी को देखने आए थे हम भी वहाँ थे, आप पहले बोल देते, हम मान जाते। मुझे पता था वो मजाक कर रही है, लेकिन उसका मजाक मेरे लिए काफ़ी बड़ी खुशी का कारण बन गया था। फिर भी इस शादी में हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे से सारी रस्में पूरी हुई। सुहाग रात का वो वक्त भी आ गया था। जी भरकर मैंने नेहा को अपना बनाया, प्यार दिया, उसने भी मुझे पूरा प्यार दिया था। ये ज़रूरी है एक शादीशुदा ज़िंदगी में, क्योंकि एक नए जीवन की शुरुआत सुहाग रात से ही होती है। लेकिन वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, ज्योति की याद भी उस रात मुझे सताने लगी थी, क्योंकि वो उस रोज़ काफ़ी क्यूट लग रही थी। फिर आगे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। ज्योति भी कई बार घर आती थी, क्योंकि लोकल ही मेरी शादी हुई थी। आगे जाकर ज़िंदगी में हर खुशी मुझे मिलने लगी थी। एक बार की बात है, ज्योति का बर्थडे था, बस ज्योति की बर्थडे पार्टी उनके घर में ही रखी गई थी। मेरी वाइफ नेहा खूब सज धज कर तैयार हो गई थी। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि मेरा दिल था कि बस अभी उसे गले से लगा लूं, जी भरकर प्यार कर लूं। लेकिन हमें पार्टी में जाना था, बाकी वापसी पर तो रोमांटिक फीलिंग्स आ ही जाती हैं। और मुझे पता था कि ये दिन, ये रात मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी देगी, क्योंकि उस रोज़ नेहा काफ़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन जब मैंने ज्योति को उसके घर में जाकर देखा, वो सिल्वर ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही थी, सिल्वर चमकीली ड्रेस में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। मैंने वैसे उसे अकेले में बोल दिया था, सच में यार ज्योति, तुमसे ज़्यादा प्यारी लड़की मैंने कभी कोई देखी नहीं है। वो थैंक्स जीजू कहकर मुस्कुराने लगी थी। फिर मैंने बोला, कभी हमें भी मौका देना अपनी सेवा का। वो कहने लगी, सेवा का मौका तो हम दे ही देंगे, लेकिन जीजू ये तो बताओ मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हो आप? तो मैंने उससे बोला, अपनी जान के लिए 2 गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ। पहला तो आपको अकेले में दूंगा, दूसरा नेहा के साथ दूंगा। तो ज्योति कहने लगी, अकेले वाला कब दोगे?
मैंने कहा, बस वो तो एक गोल्डन रिंग है, अभी दे देता हूँ। वैसे हम अकेले ही थे उस टाइम, क्योंकि ये बातें अकेले में ही हो सकती हैं। चाहे हम दोनों का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता था, अनमोल रिश्ता था और एक रिस्पेक्टिव रिश्ता था, लेकिन जो भी है, मैंने उससे गोल्डन रिंग दे दी थी। और सच में वो इतनी खुश हो गई कि उसने उसी समय मुझे गले से लगा लिया था। हालांकि हम दूसरे रूम में थे, लेकिन प्यार का वो एहसास मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता, क्योंकि पहली बार उसने मुझे गले से लगाया था, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। उसके बाद बर्थडे पार्टी शुरू हो गई थी। अपनी वाइफ नेहा के साथ मैंने ज्योति को 2 ड्रेसेस गिफ्ट की थी। काफी कॉस्टली वो ड्रेसेस थी। ज्योति मुस्कुराकर मुझे देख रही थी और सच में उसने मुझे बाद में बोल भी दिया था कि जीजू, आपसे ज्यादा प्यारा गिफ्ट मुझे किसी ने भी नहीं दिया। आपका गिफ्ट सबसे प्यारा था और सबसे कॉस्टली था। तो मैंने उससे बोला, पैसे की बात नहीं होती, बस मेरे दिल में आया तो मैंने तेरे लिए बस ये गोल्ड की रिंग ले ली थी। वो काफ़ी खुश थी। देर रात हम वापस आए थे, लेकिन नेहा उस समय चेंज करने चले गई थी। नेहा ने चेंज किया, ब्लैक नाइटी डालकर वो आ गई थी। फिर हम दोनों बातें करने लगे, फिर प्यार होने लगा। मेरी वाइफ नेहा सच में मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी और उस रात पता ही नहीं चला कि कब हमें नींद आई, क्योंकि उस रात काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था। लगभग सुबह ही हो गई थी, लेकिन ऐसे जिंदगी चलने लगी थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ, नेहा की एक फ्रेंड की कोई बर्थडे पार्टी थी। मुझे वहां पर जाना था, नेहा ने भी जाना था, लेकिन वहीं नेहा की रिश्तेदारी में एक शादी भी आ गई थी। अब दोनों जगह जाना जरूरी था, लेकिन नेहा कहने लगी, यार अब क्या करूं? तो मैंने बोला, देख यार, ज्योति को कहीं भेज दो। तो नेहा कहने लगी, शादी में तो मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ, ज्योति तुम्हारे साथ मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी में चली जाएगी। दोनों जगह ऐसे हम जा सकते हैं। तो मेरे लिए तो खुशी की बात थी, क्योंकि ज्योति मेरे साथ जाने वाली थी। तो नेहा से मैंने बात कर ली थी, फाइनल हो गया था। और ज्योति से मैंने बात कर ली थी कि मेरी जान ज्योति, बस एक पार्टी में हम दोनों साथ जाएंगे और उस रात तुम मेरे घर पर ही रहोगी। वो खुश थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी कहीं ना कहीं मुझे चाहती है, प्यार करती है, दोस्त है, और दोस्त से बढ़कर वो मेरी प्यारी साली थी और साली से प्यार हो ही जाता है। लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। रिस्पेक्ट का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन जो काम करना है वो तो करना ही होता है। तो बस नेहा शादी में चली गई थी, लेकिन उस रोज, जिस रोज हमें पार्टी में जाना था, मैंने छुट्टी ले ली थी। नेहा की एक सहेली की बर्थडे पार्टी थी, जैसा मैंने पहले बताया है। तो ज्योति सुबह ही हमारे घर आ गई थी। हम दोनों घर पर थे। ज्योति ने उस समय मिनी स्कर्ट डाली हुई थी, काफी हसीन लग रही थी। वैसे उन दिनों में हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो गई थी। दिवाली के बाद का मौसम था। वैसे हम दोनों काफी खुश थे और बाहर हम घूम कर आए थे। शाम को वो तैयार हो गई थी, गोल्डन ड्रेस में वो ऐसी क्यूट लग रही थी। मैंने उससे बोल दिया था, क्या जवान साली है, काफी मजा आ गया तुझे देख के। वो कहने लगी, बस यार ऐसी ड्रेसेस डालना, मेरा तो बस मन यही करता है कि ऐसी ड्रेसेस डालकर ही घूमूं फिरूं। तो मैंने उसे गले से लगाया, लेकिन हमें पार्टी में जाना था। पार्टी में हम दोनों चले गए थे, काफी अच्छा लगा और मैं तो उसे ही देखता रहा, क्योंकि मुझे लगा था कि उससे भी प्यार चाहिए। लेकिन इस पार्टी में हम दोनों ने जी भरकर डांस किया था और मुझे तो काफ़ी आज़ादी मिल चुकी थी, क्योंकि ज्योति भी मुझे पसंद करती थी और नेहा ने खुद बोला था कि ज्योति को साथ लेकर जाना, कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो देर रात पार्टी से हम वापस आए। उस समय शायद 1 बज गए होंगे। तो मैंने ज्योति से घर में आकर कहा, और ज्योति जी, अब तो आप यहाँ पर हो और हम भी यहाँ पर हैं। तो वो कहने लगी, हाँ यार, आपने बोला था ना कि ज्योति हमेशा दीपक की ही होती है, तो आज ज्योति दीपक की ही है। मैंने उसे गले से लगाया। फिर वो कहने लगी, बस यार थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, काफ़ी कुछ खाकर आए हैं। तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। उसके बाद उसने चेंज कर लिया था। वैसे नेहा की हर ड्रेस उसे आ ही जाती थी। दोनों एक जैसी ड्रेसेस ही डालती थी। नाइटी डालकर वो बेडरूम में आ गई थी। फिर हम दोनों आगे की बातें करने लगे। मैंने उससे बोला, अब तो तुम्हारी भी शादी होने वाली होगी। तो ज्योति कहने लगी, मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो मैंने पूछा, अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, शादी तो तुम जरूर करोगी। लेकिन वो सीरियस थी। कहने लगी, अब मम्मी पापा घर पर अकेले होते हैं, भैया भाभी पहले अलग हो गए हैं, बस शादी तो मैंने करनी ही नहीं। हाँ, कोई जॉब ढूंढ रही हूँ, अच्छी सी जॉब करूंगी। वैसे आप तो हो ही, प्यार तो आप मुझसे करते ही हो। लेकिन उसने जब ऐसा कहा, मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे हम पार्टी से होकर आए थे, एक प्रोग्राम तो वो भी था, लेकिन यहाँ पर हमारा प्यार का प्रोग्राम शुरू हो गया था। उसे काफी खुशी हुई थी और सच में उसने मुझे बोल दिया था, आई लव यू जीजू, मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ। आप मेरी दीदी की कितनी केयर करते हो। तो मैंने कहा, बस हमेशा मेरा तो उससे प्यार चलता ही रहेगा।
आपकी दीदी की पूरी केयर करूँगा, पूरी रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन आप भी तो मेरी जान हो। वो कहने लगी, हाँ वो तो है। तो मैंने फिर से उससे पूछा, सच में यार तुम शादी नहीं करोगी? तो वो कहने लगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, मम्मी पापा की सेवा करनी है, उनके साथ रहना है। अगर आप मेरी हेल्प करोगी तो मेरा प्यार हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो मैंने उससे बोला, अरे यार, नेहा के मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा एक ही हैं, तो मेरे भी वो मम्मी पापा जैसे ही हुए। मैं उनकी पूरी केयर करूँगा। मुझे पता है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारे घर की इतनी सही नहीं है, लेकिन मेरी पूरी हेल्प तुम्हें मिलती रहेगी। वो खुश हो गई थी और उसकी आंखों से खुशी से आंसू बहने लगे थे। मैंने उससे गले से लगा लिया, प्यार देने लगा। मैंने उससे बोला, तुम्हारे मम्मी पापा की हमेशा केयर करूँगा। और वो कहने लगी, बस मेरा प्यार आपको हमेशा मिलता रहेगा। घर में रहकर आप हमेशा नेहा दीदी की पूरी केयर करना, लेकिन मेरे मम्मी पापा का ध्यान भी आपको रखना होगा। मैंने कहा, प्रॉमिस? वो कहने लगी, पक्का प्रॉमिस? मैंने कहा, अरे यार पक्का प्रॉमिस। फिर मैंने कहा, ज्योति तो दीपक की ही होती है। वो कहने लगी, तो मैंने मना कब किया है? बस फिर ज्योति दीपक की हो चुकी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यार और मस्ती से भरी पारिवारिक कहानियाँ हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं।